अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत दिनों के बाद अपना ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। लास्ट ब्लॉग से आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं शिफ्टिंग में मसरूफ़ थी, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था और काम अभी भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक मैंने समेट लिए हैं काम को। और बस अभी जो है मैं अ, ये शिफ्टिंग के से पहले का 2 दिन पहले का व्लॉग है। तो मैं आप लोगों के साथ मिक्स क्लिप शेयर करूँगी कि अभी जो है शिफ्टिंग का लास्ट डे था आज इस घर में हमारा। तो बस मैंने चिकन बनाई थी, इसके साथ फ्रोज़न पराठे बना लिए थे। पैकिंग जो है बिल्कुल एंड के मराहिल पर चल रही थी। आज फ्रिज खाली करना था और मींस के वो तो मैं लास्ट मोमेंट पे बस जब फ्रिज जा रहा होगा तो मैं शॉपर्स में रख लूँगी, या पहले से करके फ्रिज में रख दूँगी। तो ख़ैर अभी जो है मैं फ्रिज खाली कर रही थी और जो कंटेनर ज़्यादा फ्रिज में थे उन सबको भी मैं खाली कर रही थी। और इसके बाद जो है बेटी को मैंने ये इंडोमी बना के देना था, ये दिया। और जो है फिर नाश्ता वगैरह किया। बस सब कुछ जो है वो मिक्स चल रहा था। थोड़े से ऑलिव्स मैंने आज एग में डाल दिए और ये चीज़ रखी हुई थी, तो ये कीरी चीज़ इस पे डाल दी। तो बस अभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं और स्कूल के लिए मैंने लंच बॉक्स बना दिए हैं। और इसके बाद जी नाश्ता बना रही थी मैं अपने लिए और बस नाश्ता करूँगी अभी। तो काम जो है कुछ समझ नहीं आ रहा और कौन सा काम किस वक्त जा रहा है उसमें। तो मैं व्लॉग भी नहीं ज़्यादा शूट कर पा रही, इसीलिए कि टाइम ही नहीं मिल रहा। और व्लॉग शूट करने में फिर ध्यान उधर ही रखना पड़ता है ज़्यादातर कि आप क्या शूट कर रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं पूरी मेरी किचन की हालत। ये बस लास्ट लास्ट के कैबिनेट्स जो रह गए थे, ऑब्वियसली कुकिंग हो रही थी और कुकिंग की वजह से मैंने जो है वो मसाले और पतीलियाँ और इस तरह की चीज़ें जो है वो छोड़ दी थी। अब ये है कि सारे कैबिनेट्स खाली हो गए, तो बस ये किचन की सूरत हाल है और बीच में मैं खड़ी हूँ। तो बहुत बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। और अब ये जो सालन मैंने बनाया था एक दिन पहले, तो वो बचा हुआ था, वो मैंने गरम किया और फिर मैं प्लेट्स रख चुकी थी। मुझे याद ही नहीं रहा कि अभी तो जो है वो खाना भी खाना है और ज़रूरत पड़ जाएगी। तो खैर अभी मैं वो कार्टन खोल के जिसमें प्लेट्स हैं, तो उसमें से 2 प्लेट्स मैं निकाल लूँगी। और 2 कप्स तो मैंने छोड़ दिए थे ताकि मैं चाय बना सकूँ। और जी इसके बाद जो है हम लोग घर से निकले थे, हमें अपने न्यू घर पे जाना था। तो अभी मैं आप लोगों को आगे विज़िट भी करवाती हूँ। कुछ ज़रूरी सामान था वो हमने कहा कि लेके जाएं और थोड़ी सी क्लीनिंग मैं कर लूँगी, किचन के कैबिनेट्स वगैरह साफ़ कर लूँगी, ताकि जाने के बाद जो है वो डायरेक्ट मैं सामान रख लूँ, वरना पहले फिर पूरा टाइम क्लीनिंग में लग जाएगा। थकावट अभी भी बहुत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी जो है मैंने हिम्मत करी, मैंने कहा नहीं अभी जाकर मैं ये काम कर आती हूँ, फिर सामान चला जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी। अच्छा, इसके बाद जो है वो सबसे पहले हस्बैंड को इधर आना था कि ये किचन के वॉशरूम वगैरह का कुछ उन्हें सामान लेना था। तो बस यहाँ पर मैं ये चेक कर रही थी कि इतने अच्छे अच्छे जो है वो सिंक के टैप्स आए हुए हैं और बहुत स्टाइलिश। अच्छा, ये मैं पहले भी एक लगा चुकी हूँ, तो खैर मे बी कि मेरे पास क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इस वजह से जो है सॉरी, थोड़ा सा मेरा गला यहाँ पे ख़राब हो रहा है, तो इसलिए शायद मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा ये वाले टैब्स के साथ। लेकिन ये है कि बहुत अच्छे अच्छे थी चीज़ें। वहाँ से फ़ारिग होने के बाद पहले हमने सोचा कि चाय पी लें और मैंने और हस्बैंड ने तो खैर कुछ भी नहीं खाया हुआ था, तो यहाँ से रोल्स वगैरह खा लिए, चाय पी हारा से। अब मैं आपको दिखाती हूँ घर। तो घर में जो फैमिली रह रही थी वो कुछ सामान जो है अपना छोड़ के चले गए, तो वो हमने साइड पे कर दिया था कि फिर हटा देंगे बाद में। अब ये किचन की करंट सिचुएशन है और इसके बाद जो है आना था कैबिनेट
वाले को कैबिनेट लगाने थे। और जी यहाँ पर जो है ये बिल्कुल अभी खाली साफ़ सुथरा घर आपको मैं दिखा रही हूँ। तो अभी जो है इंशाल्लाह जब शिफ्टिंग हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता करके मैं आप लोग के साथ सारी चीज़ें भी शेयर करती रहूँगी। प्रॉपर घर का जो है वो होम टूर भी दे दूँगी मैं आप लोगों को। तो बस अभी कैबिनेट्स जो हैं वो लग गए थे और सबसे पहले मैंने जो है वो कैबिनेट्स की क्लीनिंग स्टार्ट करी और अंदर से बाहर से अच्छी तरीके से मैंने इन्हें साफ़ किया। और इसके बाद जो है वो मैं इसके डोर्स ओपन छोड़ दूँगी इस तरीके से, ताकि जो है वो अच्छी तरीके से बिल्कुल ड्राई हो जाएँ और फिर हम लोग वापस जाएंगे घर। और अभी जो है बस बच्चे भी साथ हैं, वो भी अपना कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मॉप वगैरह हस्बैंड ने वैक्यूम कर लिया था और हम सब ने फिर मिल के मॉप वगैरह किया, तो घर क्लीन हो गया था। वैसे हम एक दफ़ा घर क्लीन करवा चुके, लेकिन अपने हाथ से जब कर लो तो तसल्ली हो जाती है। और वैक्यूम जो है वो यहीं ला के हस्बैंड ने रख दिया था, क्योंकि कुछ जो है वो लेबर्स यहाँ पे काम कर रहे थे, तो वो फिर हाथ के हाथ जो है उनसे कहा था कि आप मिट्टी वगैरह जो है वो उठा लेना, तो वो साथ के साथ कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पर जो है पूरा माशाल्लाह से किचन हो गया था क्लीन। और इसके बाद वापस घर आ गए थे। ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, जब शिफ्टिंग स्टार्ट हो गई थी, सामान जाना शुरू हो गया था। और मैं जो है वो फ्रिज में सारा सामान इस तरीके से शॉपर्स में करके छोड़ दिया था कि बस ये जब फ्रिज लेके जाएंगे तो ये हम जो है हाथ में ले लेंगे सामान। और यहाँ पर जो है थोड़े से बर्तन थे जो मैं एंड तक यूज़ कर रही थी वो, और एक कार्टन खुला छोड़ दिया था। अच्छा जी, शिफ्टिंग के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा और मैंने कार्टन्स खोलना स्टार्ट कर दिए और चीज़ों को जगह पे रखना। और बस जैसे जैसे बीच में जहाँ भी जो जैसे भी था, खैर हस्बैंड ने जो है वो सामान रखवा दिया था। मैंने फिर रात को इतना कर लिया था कि सामान एक तरफ हो जाए। अच्छा, ये स्टोव जो है वो ऑर्डर किया हुआ था अमेज़ोन से, तो वो आ गया था। और इसके बाद जो है अ, यहाँ पर अब मैं सबसे पहले मैंने स्टार्ट लिया बच्चों के कमरे से, क्योंकि उनको जो है हर छोटी छोटी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो वो उनकी चीज़ें जगह पे चली जाएं और उन्हें प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर अभी मैं सबसे पहले अपनी बेटी का कर रही थी, तो इसके सारे मैंने शीट्स बिछाई ये वाली। और इसके बाद इसकी अलमारी सेट कर दी और बच्चों का प्रॉपर रूम जो है वो आज मैंने कर दिया था। और इसके बाद जो है वो नेक्स्ट डे बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के लिए जा रही थी। और यहाँ पर आज मैं फ़र्स्ट डे था तो मैं साथ गई थी। तो यहाँ करीब है इनका स्कूल, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, अल्हम्दुलिल्लाह इस घर के बिल्कुल पास है। तो फिर बच्चों को स्कूल छोड़ूंगी और यहाँ से इन्होंने सुपरमार्केट से कुछ लेना था तो अपना ये लोग लेंगे लंच, क्योंकि आज मैं लंच बना नहीं सकी। और बहुत ज़्यादा जो है वो अभी थकावट भी है और अभी स्टोव लगा भी नहीं है, तो इस वजह से अभी मैंने कहा कि चलो इनको मैं क्रॉसेंट्स वगैरह यहाँ से दिला देती हूँ। बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद जो है वो अब चाय मैंने जो है 2 दिन से पी नहीं थी, तो चाय पीने का दिल कर रहा था। तो फिर मैं हस्बैंड के साथ हारा आ गई चाय पीने। तो यहाँ पर बन रहे थे आलू के पराठे, तो आलू के पराठे खाए। और इसके बाद जो है हम आ गए थे घर। तो मौसम इतना ज़्यादा प्यारा हो रहा है रियाद में, बहुत ज़्यादा। तो मैं मुझे तो मोबाइल उठाने की फ़ुर्सत ही नहीं मिल रही थी। मैंने फिर बाद में देखा कि भाई सब जगह ही दुबई वगैरह में हर जगह बारिश हो रही है, मौसम बड़ा अच्छा जा रहा है और थोड़ी सी ठंड भी हो गई है। अच्छा, इसके बाद जो है ये कुछ सामान था मैंने 5 रियल शॉप से ला के रखा हुआ था। मुझे पता था कि शिफ्टिंग के बाद मुझे इन चीज़ों की नीड होने वाली है। और रमज़ान से पहले भी वैसे मैं जो चीज़ें लेती तो मैंने पहले ही ले ली कि अब चलो शिफ्टिंग के टाइम जो है मैं डायरेक्ट ही इन्हीं चीज़ों में सैम्बल कर दूंगी चीज़ें। अब रमज़ान में दिन ही कितने रह गए हैं, तो इसीलिए चले ये दो काम एक साथ मेरे अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं। और वैसे भी मुझे रमज़ान के लिए जो काम किचन के लिए करने थे वो फिर अब अभी जो है वो डन हो जाएंगे।
तो ये मैं हमारी प्याज आलू वगैरह रखने के लिए किचन के लिए था ये रैक। और ये सब मैं चीज़ें जो है वो आराम से 5 रियाल शॉप से ले लेती हूँ। वहाँ पे हर चीज़ आसानी से अवेलेबल है और क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी निकली, बहुत अच्छी। और बिल्कुल भी कहीं से ऐसा नहीं था कि फिनिशिंग नहीं है या जो है वो क्वालिटी ख़राब है। तो अच्छा साइज़ भी ठीक है। तो बस यहाँ पर अभी जो है वो थोड़ी सी प्याज आलू थे। ग्रॉसरी तो इतनी ज़्यादा है ही नहीं, बची हुई नहीं है ग्रॉसरी, क्योंकि मैं तो ख़ुद जो है ना वो चाह रही थी कि ग्रॉसरी कम से कम किचन का सामान हो जाए तो शिफ्टिंग में ले जाने में आसानी होती है। और मैं कर भी नहीं रही थी, ज़रूरत की चीज़ें ले रही थी। अच्छा, अब मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में बच्चों के कमरे के बाद जो बारी थी वो किचन की थी। तो किचन में जो है वो अभी मैं सारे मसाले रखूँगी। तो ये बॉक्सेस जो है वो मुझे रमज़ान में चेंज करने थे, लेकिन ये है कि अभी अब हाथ के हाथ जो है वो चेंज हो जाएंगे ये। तो काफ़ी पुराने हो गए थे, काफ़ी ख़राब हो रहे थे। तो इसलिए जो है वो सारे मैंने ला के पहले से ही रख लिए थे। और बस अभी सारे मसाले इसमें डाल रही हूँ। तो जो ज़्यादा होने वाले मसाले वो बड़े वाले जार्स में डाल दूँगी, और बाकी जो है वो छोटे इसमें चले जाएंगे। तो इत्तेफाक से अभी तो मेरे पास रिफ़िल जार्स को जो है वो फिल करने के लिए भी मसाले थे ही नहीं, बिल्कुल एंड एंड चल रहा था। तो अब ये है कि रमज़ान से पहले अभी जो ग्रॉसरी होगी, ये चीज़ें होंगी, ये सब सारे रीफ़िल होंगे इंशाल्लाह। तो अभी बस यही मसाले जो हैं वो मैं डाल के रख रही हूँ। और बाकी ये है कि बड़े वाले जार्स में अब मैं दूसरी चीज़ें रख लूँगी। तो बस अभी यही चल रहा है। और किचन जो है, अल्लाह का शुक्र है, आज जो है पूरा दिन मुझे तकरीबन किचन में लग गया था। और बर्तन वगैरह भी सेट करे और सारे मसाले भी, और सारे अप्लाइंसेस वगैरह सब चीज़ें। अब इन वाले जार्स में तो मैं वो रख दूँगी जो मेरे रेगुलर यूज़ के होते हैं, मसाले, नमक, हल्दी, धनिया और गरम मसाला वगैरह। तो ये इसमें चले जाएंगे। इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी निकली थी और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और यहाँ पर हर 5 रियाल शॉप की मैंने देखा है कि एक जैसी क्वालिटी की चीज़ें नहीं होती हैं। और मैं जो है ज़्यादातर प्राइसेस सी से लेती हूँ, तो मुझे जो है वो वहाँ पर बहुत बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। इवन कि अब वहाँ डिफरेंट प्राइसेस की भी चीज़ें अवेलेबल हैं। 11 रियाल्स की भी हैं, और सो ऑन 20, 25, 40 रियाल्स। तो वो जो है आप क्वालिटी और चीज़ पे डिपेंड करता है। पॉट्स वगैरह है, पतीलियाँ हैं, बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं। और ज़ाहिर है फिर उनके प्राइसेस उस हिसाब से हैं, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो इंशाल्लाह ताला अब मेरा अगर फिर जाना होगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर विज़िट करवाऊँगी इस शॉप का। लेकिन वहाँ जाने के बाद हम अपने होश हवास खो बैठते हैं, क्योंकि जो है ना वो इतनी चीज़ें इतनी प्यारी प्यारी नज़र आ रही होती है ना, तो ना ना भी लेना हो तो दिल करता है एटलीस्ट उसे देख लें। तो खैर जो है ना वहाँ पे कंट्रोल रखना पड़ता है। और मैं तो ख़ैर मेरे किचन में मोस्टली जो है ना, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को विज़िट करवाऊँगी सब वहाँ का। प्राइसेस सी का तो नहीं, लेकिन 5 रियाल शॉप से मैं शुरू से सामान लेती हुई आई हूँ। इवन कि मैंने एक डिनर सेट भी कंप्लीट अपना कर लिया था 5 रियाल शॉप से। आप आराम से कर सकते हैं, उनके पास जो है सब चीज़ें लूज़ में होती हैं, एक जैसी रखी हुई होती हैं। आपकी मर्ज़ी, आप जितनी क्वांटिटी में लेना चाहें, 3 लें 4 लें और अपना डिनर सेट भी कंप्लीट कर लें। तो और ऐसा लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। अभी आजकल जो है मैं कई व्लॉग्स में देख भी रही थी कि जो है ना लोगों ने 5 रियाल शॉप से इस तरह लेके अपना पूरा पूरा डिनर सेट कंप्लीट किया हुआ है। तो बस प्राइस से 5 रियाल शॉप से कुछ नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि आप होम बॉक्स, होम सेंटर या मैक्स वगैरह, हाँ वहाँ भी सेल्स अच्छी लगती हैं।
वहाँ पे भी अगर सेल लगी हुई है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और जब आपका काम यहाँ 5 रियाल में हो रहा है और अच्छा हो रहा है तो वाई नॉट, फिर हम यहाँ से ले लेते हैं। तो बस यहाँ पर जो है वो ये बड़े वाले जार्स भी रिफ़िल हो गए। अच्छा, साबुत लाल मिर्च मेरे पास ख़त्म हो गई थी बिल्कुल। और मैं 2 तरह की मिर्चें रखती हूँ, वो लंबी वाली साबुत लाल मिर्च जो है वो दाल वगैरह पकाने में हस्बैंड को बहुत ज़्यादा मेरे पसंद है, तो वो और ये वाली फिर गोल वाली भी मैं डालती हूँ। तो फिर मैंने अलग अलग भी जार में डाल दी। पहले मैं मिक्स करके रखती थी, बड़ी प्रॉब्लम होती थी, कभी हाथ में वो वाली मिर्च नहीं आती थी तो कभी वो वाली नहीं आती थी। खैर, अभी जो है वो सौंफ, ज़ीरा, धनिया, साबुत धनिया और ये सारे साबुत लाल मिर्चें इसमें चले जाएंगे। और गरम मसाले का तो मैं वो पोर्शन वाला बॉक्स होता है वो ही रखती हूँ, जो साबुत गरम मसाले होते हैं, तो उसके अंदर ही मैं गरम मसाले रखती हूँ। और बस अभी जो है तकरीबन सारी चीज़ें हो गई हैं रिफ़िल। अब एक दिन बैठ के मुझे सारी ग्रॉसरी लिस्ट बनानी है कि अब सामान जो है वो क्या क्या आना है रमज़ान के हिसाब से। और रमज़ान में जो चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होंगी उस हिसाब से जो है वो मुझे ग्रॉसरी लिस्ट अब बना लेनी है। तो मैं सोच रही हूँ कि ग्रॉसरी एक ही बार कर लूँ रमज़ान के हवाले से, और चीज़ें ले लूँ, या फिर अभी जो है वो इस मंथ तक की ले लूँ। अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं करा, दोनों चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं कि रमज़ान से पहले प्रॉपर ग्रॉसरी करूँ या अभी ही मैं सारी चीज़ें ले आऊँ रमज़ान के लिए, या अब अभी जितना वक्त यूज़ होना है अभी इस मंथ में, तो उस हिसाब से। तो अभी बस यही मेरे दिमाग में चल रहा है कि क्या करूँ। तो बेहतर मुझे लग रहा है कि ये होगा कि रमज़ान के हिसाब से अभी कर लूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता काम भी होते रहेंगे और ग्रॉसरी की जो थकावट और इतना टाइम लगता है तो वो भी नहीं होगा। और बस अभी ये देखें माशाल्लाह से मेरा ये ऑर्गेनाइज़ हो गया था मसाले का ये कैबिनेट। और ऊपर मैंने दालें वगैरह रखी थी, इस तरह की चीज़ें सारे ही कैबिनेट मैंने सेट कर लिए थे। और यहाँ पर जो है वो सॉसेस वगैरह रखी हैं, और ये कप्स हैं यहाँ पे, और ये ग्लास हैं। और ये जो है सारे ऊपर बड़े वाले बॉल्स हैं और जिसमें मीठा वगैरह सर्व होगा, और सूप बॉल्स वगैरह हैं। और ये यहाँ पर जो है ये छोटे बॉल्स हैं। और ये एक पूरा डिनर सेट है, ये पूरे थोड़े से फैंसी जैसे सर्विंग के लिए होती हैं प्लेट्स वो हैं। और इधर सारी सॉसेस हैं, ऊपर थोड़े बेकिंग वगैरह की कुछ रिलेटेड चीज़ें हैं, फूड कलर वगैरह था। और यहाँ पर सारे अप्लाइंसेस हैं, बच्चों की एक साइड पे लंच बॉक्स है। और ये मेरा जो है वो सैंडविच मेकर है, और ये डीप फ्रायर है। तो काउंटर टॉप पे इतनी जगह तो नहीं कि सारी चीज़ें हम रख लें, तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे। माइक्रोवेव इस कॉर्नर पे है। और अभी जो है ओवन, इलेक्ट्रिक ओवन जो मेरा है उसकी जगह नहीं यहाँ पर, तो इसलिए जो है वो अभी नहीं रखा। अच्छा, इसके बाद जो है अब आ गई थी मेरे रूम की बारी, और ये नेक्स्ट डे था, तो अब मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना रूम करना। तो हस्बैंड के कपड़े जो थे वो तो हुए हुए थे हैंगर्स, वो डायरेक्ट लाए उन्होंने, हैंग कर दिए। तो मैंने जो है वो कपड़े पैक कर लिए थे अपने, और अपने सारे कपड़े मैंने जो खाली सूट केसेस थे उसमें डाल लिए थे। तो मैंने यहाँ पे कर दिए अपने कपड़े हैंग, और जो फोल्ड हुए हुए कपड़े हैं वो अब आ जाएंगे इधर, ऊपर हस्बैंड के रख दिए हैं कपड़े। अच्छा, ये सब करने के बाद जो है ना मैंने फ़ाइनल आप लोगों को लुक नहीं दिखाया पूरी अलमारी का, इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगी। तो अब लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, और बच्चों को मैंने बर्गर्स बना के उन्हें खिला दिया था तो वो खा के सो गए थे। और अभी मुझे और हस्बैंड को लगी थी भूख, तो हम लोग वॉक करते हुए आ गए थे। घर के पास ही जो है वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, मिल जाती हैं खाने पीने की। तो फिर यहाँ पर हम आए। अच्छा, हमने उससे हमूस का पूछा तो उसने हमें ये रेकमेंड किया, ये लेबनीज़ है।
और इसके बाद जो है ये फ़लाफ़िल था, स्टफ़ फ़लाफ़िल थे, चिकन सैंडविचेस थे। बहुत बहुत ही डिलीशियस जो है वो खाना था, बहुत अच्छा लगा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, और आगे के अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।